प्रकाश की किरणों का दो भिन्न पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरने पर उस प्रकाश किरणों का अपने पथ से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यहाँ पे प्रकाश किरणों का क्या कहता है, दो भिन्न पारदर्शी माध्यम, अर्थात प्रकाश की किरण का दो भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर वो किसी एक ही माध्यम में गुजर रहा है जो पारदर्शी है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे वो माध्यम सघन हो या विरल हो, तो वह अपने पथ से, रास्ते से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटित होती है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से और पूरे वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से फिर दोबारा पुनः आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अब मान लो हमने किसी माध्यम को लिया है, ठीक है, ऊपर में एक माध्यम है, नीचे में कोई दूसरा माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये माध्यम हमारा 1 और यहाँ का हमारा ये माध्यम जो है वो क्या है, हमारा 2। अब प्रकाश की किरण आप मान लो कि इस माध्यम में यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, ये हमने बनाया। तो आप जान रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण जो चलती है, जो कहीं सतह पर पड़ती है, तो उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये हमारा जो किरण है, ये हमारा जो है वो कौन सा किरण है, आपतित किरण। आप जानते हो इसको हम किससे लिखते हैं, आर से। अब ये हमारा जो माध्यम है वो पारदर्शी है, ये क्या है, पारदर्शी, यानी इससे प्रकाश क्या होगा, गुजर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकाश को तो इस तरीके से मान लो कि आगे की तरफ इसको क्या करना था, बढ़ना था, ये ऐसे इसको जाना था। लेकिन चूंकि ये अलग माध्यम है और ये अलग माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम मान लो कि हमारा क्या है, विरल है, ये मान लेते हैं हम कैसा माध्यम है, हमारा सघन है। ये भी सघन या तो ये विरल हो सकता है, दो कोई भी दो भिन्न माध्यम होने चाहिए। आप पहले को अगर सघन माध्यम लेते हो तो इसको आपको विरल माध्यम लेने होंगे, अगर इसको विरल लेते हैं तो इसको सघन लेने होंगे, यानी दोनों के जो माध्यम होने चाहिए वो बिल्कुल भिन्न होने चाहिए, ठीक है। तो हम किसी को भी जहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेके हम आए, वो आप विरल भी ले सकते हो, तो दूसरे माध्यम को सघन लेना होगा। अगर आप पहले को अगर सघन लेते हैं तो दूसरे को हमें क्या करना होगा, विरल लेना होगा। इस
बात का ध्यान हम रखें, ठीक है। तो इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना था, लेकिन चूंकि विरल से सघन हो गया, तो अब आप बताओ कि कहीं आप जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से या साइकिल से, तो अगर रास्ते में कहीं भीड़ आपको नजर आ जाए, भीड़ दिखाई पड़ता है, जहां ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ होती है, तो आप क्या करते हैं, आपकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। या फिर आप चाहते हैं कि चलो इससे थोड़ा सा क्या करें, हम कट जो है ना अपना रास्ता बनाकर निकल जाए भीड़ से, ठीक है। अर्थात आप अपने दिशा को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो जैसे ही माध्यम उसका चेंज होता है, तो अगर भीड़ भाड़ यानी सघन है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ता है किसकी तरफ, अभिलंब की। और अगर उसको पहले की तुलना में और विरल माध्यम नजर आता है, पूरा एकदम खाली जगह नजर आता है, तो वो तेजी के साथ साइकिल चलाने लगता है, ठीक है, तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो वो क्या होता है कि उसकी जो दिशा है प्रकाश की किरणों की, वो अभिलंब से क्या हो जाता है, थोड़ा दूर जो है ना, मुड़ के जो है ना आगे चल जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में अगर वो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अगर वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर। और इसी अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर भागना जो या मुड़ना जो है प्रकाश की किरणों का, यही हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से जाना था। अब मान लो आपने इसके ऊपर एक क्या किया है, यहाँ पर अभिलंब दिखा दिया है, खींच दिया है, डाल दिया है। अभिलंब को आप एन और एन डैश से दिखाते हैं, मैं दिखा दिया, ठीक है। अब ये माध्यम कौन सा है हमारा, सघन है, ठीक है। ये माध्यम विरल है, तो जब विरल से सघन में जाएगा, तो अभी क्या कहा हमको, ये किरण जो है ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा ये इस तरीके से चली जाए। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर की तरफ आ गया, ये इतना जो है इधर की तरफ आया और इस तरीके से ये चला गया, ठीक है। तो अब ये जो किरण जो यहां गई, इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो इस किरण को हम क्या करते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो यहाँ भी हमारा एक कोण बन रहा है और इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। इस कोण की अभी हम बात नहीं करेंगे, इस कोण की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है ना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसको विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अलग से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम छोटा आई से दिखाते हैं, आप जानते हैं, और इसको हम किससे दिखा देते हैं, छोटा आर से। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको बड़ा आर से इस रेखा को दिखाएंगे, इसको बड़ा आई से, ठीक है। ये जो कोण बनता है इसके बीच में, ये कोण जो आई है यहाँ पर, ये कोण आई जो बन रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये जो आर बन रहा है, कोण आर, इसे हम क्या करते हैं, अपवर्तन, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको कोण आई से हम लोग निरूपित करते हैं। और अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको कोण आर से हम लोग निरूपित करते हैं। अगर यही स्थितियां अगर इसके उलट हो जाती, जैसे आपने यहाँ पे पहला माध्यम विरल लिया, दूसरा माध्यम सघन लिया, तो फिर स्थितियां हमारी क्या होती, थोड़ी सी अलग होती। क्या स्थिति होती, तो देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको कि जब यदि पहली तो स्थितियां ये हैं, हमारी ये केस 1 है स्थिति, जिस केस 1 में आपने देखा कि सर ये हमारा माध्यम विरल था और विरल से प्रकाश की किरण इधर प्रवेश कर रही थी, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, उसको इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम चूंकि चेंज हो गया, सघन हो गया, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ गया और इस प्रकार से ये यहां से होते हुए गुजर गया, ठीक है। यानी कि मुड़न तो हुआ,
उसके दिशा में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन किसकी तरफ हुआ? अभिलंब की तरफ। अब अगर केस 2 लेते हैं, दूसरी स्थिति, पहला ही जिस माध्यम में हमारा जो प्रकाश का स्रोत है वो सघन माध्यम हो जाए, और जिसमें वो प्रवेश करता हो दूसरे माध्यम में, वो माध्यम हमारा क्या हो जाए? विरल हो जाए। तो फिर कौन सी स्थिति बनेगी, किस प्रकार की स्थितियां हमारे पास उत्पन्न होंगी? ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो बतौर की पहले की स्थिति है हमारी, ठीक है, कि ये जो हमारा आपतन होगा, और अगर ये कहीं पे घूमता नहीं, दिशा परिवर्तन नहीं होता, मुड़ता नहीं, तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सघन से विरल में गया, यानी कि जिस माध्यम में वो चल रहा था उससे भी और आसान उसको प्रवेश करना हो गया, उससे और बड़ी इजी आसानी के साथ वो प्रवेश करता है। तो क्या करता है, ये जो अभिलंब है, ये इसकी जो है इस तरह से जाना चाहिए था, ये अभिलंब से थोड़ी सी क्या करता है? दूर भागता है। अर्थात समझो कि आप ये अब इस तरीके से यहां से निकल गए, ठीक है। तो ये जो आपका इतना जो आपका जो घुमाव हुआ, ठीक है, तो ये जो घुमाव बना, ये जो एंगल बना आप इसके बीच में, ये तो आप जान रहे हैं कि कौन सी बनी है? हमारा विचलन कोण है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो पूरा बना यहाँ पर, ये इस अभिलंब और ये जो हमारा आर है, यानी कि अब ये कौन सी है? अपवर्तित हमारी जो किरण है, ठीक है, इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आप जानते हैं, किससे दिखाते हैं? आर से। तो अब ये कोण आर अपवर्तन कोण कौन सा हो गया? यहां से लेकर यहां, और ये कौन सा हो गया? हमारा विचलन। यानी अब आपने देखा कि जब सघन से किरण में गया तो ये अभिलंब में इधर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से किधर चला गया? इतना दूर भाग गया, है ना, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसके रास्ते में क्या हो गया है? विचलन हुआ है ना, उसका दिशा में बदलाव हुआ है। तो इसी में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करे और उसके जो अपने रास्ते हैं, मार्ग है, पथ है, उससे अगर वो इधर से उधर कहीं मुड़ जाता है तो उसी के हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। बड़े सारांशित रूप में हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।